हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी जानते हैं कि जैसे आपका एग्ज़ाम अभी नज़दीक है, तो उसी को लेकर ये एक महत्वपूर्ण क्लास है, जहां आपके एग्ज़ाम के संबंधित काफ़ी सारे सवाल मिल सकते हैं और आपको एक नज़रिया मिल सकता है कि कैसे तैयारी करनी है। ठीक है? देखो, वैसे आप सभी को पता है, आपका जो एग्ज़ाम है, वो पेपर 2 खंडों में आएगा। अ खंड में आपका 10 प्रश्न आएँगे, 2 नंबर के हिसाब से, और 20 नंबर का होगा। छोटे प्रश्न आएँगे, तो छोटे प्रश्न आपके 3 शब्दों में, मतलब 30 शब्दों में उत्तर देना है। फिर ब खंड में आपके अथवा में मिलाकर हर यूनिट से 2 प्रश्न आते हैं, पर यूनिट से 1-1 प्रश्न करना है। तो इस प्रकार से आपको 5 प्रश्न जो बड़े हैं वो करेंगे, और इस प्रकार से प्रति प्रश्न 12 नंबर का है, तो 60 प्रश्न यहाँ से 80 नंबर का होता है। ये आपके 500 शब्दों में करना है, ध्यान रखना। और टोटल जो है, ये आपको दोनों खंड कितने घंटे में पेपर को करना है? 3 घंटे में करना है। ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए, जैसे बात करते हैं अपने राजनीति विज्ञान के जो पेपर है उसकी, तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं इनके, जैसे कि आप सभी को पता है कि एग्जाम नज़दीक है, तो इसीलिए आपको पढ़ने पर ध्यान देना होगा। ओके, अब यहाँ पर बात करते हैं, पहला आपका एग्जाम में जो प्रश्न आता है और आएगा भी, कि राजनीतिक सिद्धांत के बारे में बताइए, या राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ बताइए, या राजनीतिक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा बताइए। ऐसे विभिन्न प्रकार से पूछा जा सकता है, तो याद रख लेना, राजनीतिक व्यवस्था के कुछ सामान्य सिद्धांत से है। राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक व्यवस्था के कुछ सामान्य सिद्धांत से हैं, जो उनसे संबंधित समस्त तथ्यों, परिकल्पना और सामान्यीकरण की क्या करता है? व्याख्या करता है। क्या करता है? व्याख्या। तो इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसको आप अभी मैं तो कहूँगा हाथों हाथ इसको नोट कर लीजिए। क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए, क्योंकि ऐसा प्रश्न एग्जाम में आता है। फिर देखिए, मान लीजिए इसके अलावा नेक्स्ट आपका जो प्रश्न आ सकता है यहाँ पर, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, कि ये पूछा जा सकता है कि राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति या धाराएं, राजनीतिक सिद्धांत की 2 धाराएं, कितनी धाराएं? 2 धाराएं बताइए। अगर ये प्रश्न अगर पूछा जाए, तो मैं देखो आपको यहीं पे बता देता हूँ कि इनके संदर्भ में आपको अच्छे से याद रख लेना, और जो बता रहा हूँ उसको भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में इस प्रकार के पक्के एंड पक्के सवाल आते हैं। ठीक है ना? तो अब देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है, अब मैं 2 धाराएं भी आपको एक बार बता देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। देखिए, 2 धाराएं जो है, पहली जो है आदर्शी, आदर्शी सिद्धांत, याद कर लीजिएगा। राजनीतिक सिद्धांत की दूसरी धारा है आनुभाविक। क्या है? आनुभाविक, आनुभाविक सिद्धांत। अब इन दोनों में देखो फर्क देखिए, यानी राजनीतिक सिद्धांत की परंपरागत जो धारणा है ना, उससे संबंधित सिद्धांत है वो आदर्शी होते हैं, क्योंकि इसमें कल्पनाशील विचार ज्यादा होते हैं। आनुभाविक में यानी वास्तविक तथ्यों पर आधारित जब सिद्धांत बनाए जाते हैं, तो वो आनुभाविक कहलाते हैं। ठीक है? अब अगर बात करें कि भाई राजनीतिक सिद्धांत के प्रकार पूछा जाए, तो प्रकार में ध्यान रखिएगा, जहां पर आपको सिंपली बता देता हूं। पहला तो है मानकात्मक, मानकात्मक। दूसरा है अनुभवात्मक, अनुभवात्मक। ये राजनीतिक सिद्धांत के क्या है? प्रकार है। अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब अगर ये प्रश्न आ जाए आपके, ठीक है ना, ये तो आपने समझ लिया। चलो, अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति बताइए, जबकि ये प्रश्न आएगा तो बड़े प्रश्न के रूप में आ सकता है। तो राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति 2 है। एक तो है परंपरागत, ठीक है, दूसरी है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। अब देखिए, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत, ये जो विचारधारा, इसके समर्थक कौन है? समर्थक, समर्थक में नोट कर लीजिएगा, प्लेटो, हीगल व कांट। ठीक है? अब इसमें क्या होता है, इस प्रकृति में
इस प्रकृति में मूल्यों पर अधिक बल विचार या सिद्धांत व्यक्तिगत दृष्टिकोण से निर्मित। ठीक है। और नेक्स्ट बात करें तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो सिद्धांत होते हैं परंपरागत, ये सिद्धांत वैसे पुराने होते हैं, तो बस ये वाला पॉइंट याद रख लीजिएगा। अब इसमें बात करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा, इसके जो समर्थक हैं और आधुनिक प्रकृति के जो समर्थक हैं वो हैं डेविड ईस्टन, हेराल्ड लॉसवेल। इसके अलावा बात करें चार्ल्स मैरियल, ये सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। अब इसकी बात करते हैं आधुनिक की, तो इन दोनों में क्या फर्क है? ये तथ्यों पर ज्यादा बल देते हैं, तथ्यों पर अधिक बल। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें तो ध्यान रखना, इसके अध्ययन के लिए वैज्ञानिक व आनुभाविक दृष्टिकोण महत्वपूर्ण। ठीक है, यानी मूल्य और तथ्यों पर आधारित, लेकिन तथ्यों पर ज़्यादा बोल होते हैं। इसके अलावा इसमें सिद्धांत वास्तविकता से संबंधित होते हैं। किससे संबंधित होते हैं? वास्तविकता से संबंधित। तो ये बहुत बड़ा अंतर है जो मैंने आपको समझा दिया, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है। अब देखिए, इसके अलावा जैसे मैं बात करता हूँ, दूसरी ओर बात करें जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आ सकता है कि भाई राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके विषय क्षेत्र व महत्व की विवेचना कीजिए। ये प्रश्न आ सकता है, आपके तैयार कर लीजिएगा। अब देखो, दूसरा यानी यूनिट 2 से अगर मैं बात करूं तो उससे संबंधित जो प्रश्न आएगा वो आ सकता है कि राज्य की प्रकृति संबंधी साव्य सिद्धांत की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। कहने का मतलब है, जिस प्रकार राज्य में, जिस प्रकार शरीर व्यक्ति के अंगों से मिलकर बनता है, उसी प्रकार राज्य भी उसके अंगों से मिलकर बनता है। ये जो राज्य की उत्पत्ति के बारे में जो प्रकृति है वो है साव्य सिद्धांत। क्लियर? ये अच्छे से। इसके अलावा आप इसमें ही याद रख सकते हैं हर्बर्ट स्पेंसर के विचार किसके संदर्भ में? साव्य सिद्धांत के संबंध में हर्बर्ट स्पेंसर के विचार याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करें तो ये प्रश्न आ सकता है कि राज्य के कार्य कितने प्रकार के होते हैं? वैसे राज्य के कार्य 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अनिवार्य कार्य, दूसरा होता है ऐच्छिक कार्य। ठीक है, अनिवार्य यानी वे कार्य जो अगर राज्य ना करे तो राज्य का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसके अलावा दूसरी यहाँ पर बात करें
वे कार्य जो ऐच्छिक है, अगर राज्य करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं करता है तो अच्छा व्यवस्था हो जाएगी। ठीक है, ये भी प्रश्न आ सकता है, लोक कल्याणकारी राज्य की परिभाषा देते हुए इसके लक्षणों का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट रहेगा, यानी लोक कल्याणकारी राज्य से आप क्या समझते हैं वो बताना है, और लोक कल्याणकारी राज्य जो है इसके लक्षण और लक्षणों का बाद में मूल्यांकन भी करना है। तो ये प्रश्न अच्छा रहने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं आपका थर्ड यूनिट का, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, तो देख लीजिए। इसके लिए आप नोट कर लीजिएगा, संप्रभुता की परिभाषा देते हुए इसके भेदों व लक्षणों की सविस्तार व्याख्या कीजिए। ठीक है, एक प्रश्न रह सकता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि ऑस्टिन की संप्रभुता संबंधी विचारों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, अब देखो इसके आगे के जो है वो हम और आगे डिस्कशन करेंगे, लेकिन फिलहाल याद रखना कि संप्रभुता का क्या मतलब है। अगर ये पूछा जाए, शॉर्ट में बता देता हूँ, संप्रभुता का मतलब होता है सर्वोच्च शक्ति। क्या होता है? सर्वोच्च शक्ति। राज्य में सर्वोच्च शक्ति की बात करें, अगर राजतंत्र है तो वहां पर किसके पास ताकत होगी? राजा के पास। ठीक है, और अगर परिभाषा की याद रखा तो एक परिभाषा आपको बताना बहुत अच्छी और इजी, विलोभी की राज्य के बारे में। संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा होती है, यानी राज्य अपने लोगों के लिए जो करना चाहता है, अगर राज्य वो करने के लिए स्वतंत्र है तो वो क्या कहलाती है? संप्रभुता। समझ में आ गया? तो ये कुछ इम्पोर्टेंट आपको इस क्लास में मैंने बताया, नोट कर लीजिएगा और ये सवाल याद कर लीजिएगा। बाकी आपको और ग्रुप में मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट प्रश्न वगैरह, तो वो भी आप जरूर देखें। थैंक यू।